नमस्कार, मैं नीलम इजी मैथ विद नीलम में आपका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय चतुर्भुज की। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में चतुर्भुज के बारे में काफ़ी जानकारी दे रखी है। आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप हमारे लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हम एक आपको समचतुर्भुज बना के दिखाते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम चारों भुजाओं को बराबर रखेंगे। ये देखिए, जैसा कि ये हमने एक समचतुर्भुज बनाया है, ए बी सी डी। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर है और ये भी ए सेंटीमीटर होगा। चारों भुजाएं बराबर है तो ये समांतर भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं इसके समान हो गई और ये एक दूसरे के समांतर भी है। सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमने इसके विकर्ण को मिला दिया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, यानी प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये जो चारों एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ये चारों एंगल 90-90 अंश के हैं, समकोण बनता है, ठीक है। क्योंकि ये मान लीजिए डीबी विकर्ण है, डीबी विकर्ण को जब एसी विकर्ण काट रहा है तो यह इस पर लंब भी डाल रहा है। तो जब लंब डालता है तो 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसमें क्या है? सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लिखें कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि हमारे इस समचतुर्भुज में है। ए बी सी डी में चारों भुजाएं ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं।
ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए जो एंगल बन रहा है ये समकोण यानी 90 अंश का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक, अब इसके अलावा क्या है, तीसरा पॉइंट, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। इसमें हम देखें तो कोण A बराबर है कोण C के तथा कोण B बराबर है कोण D के। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये B है और ये D है, ये एक दूसरे के बराबर है। तो समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। ये इसका एक डायग्राम है, समचतुर्भुज का ये एक डायग्राम है, चित्र है, और उसके बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इसकी क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर वर्ग और समचतुर्भुज, एक वर्ग की रचना करेंगे और एक समचतुर्भुज की रचना करेंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या समानता है, यानी दोनों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, तो चलिए हम वर्ग बनाते हैं। वर्ग में जैसा कि सबको पता है कि चारों भुजा बराबर होती है और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो हम भुजा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। ये AB हो गया 10 सेंटीमीटर का। अब A और B दोनों पे हमें कितने अंश के कोण बनाने हैं, 90 अंश के कोण बनाने हैं। तो चलिए हम 90 अंश का कोण बना लेते हैं। ये है 90 अंश पे हमने पॉइंट कर दिया और बिंदु B से भी हमने 90 अंश पर एक निशान लगा दिया। अब इस निशान को लेते हुए हम एक रेखा खींच देंगे A से मिलाते हुए और इधर B से मिलाते हुए। अब हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का चाप लगा देना है। तो चलिए हम 10 सेंटीमीटर का चाप लगा देते हैं। A और B दोनों बिंदु से हमने 10 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। अब हमें हमारा पॉइंट मिल गया C और D। तो हम अब D और C को मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा वर्ग बन गया A B C D। ठीक है, इसके विकर्ण को हम मिला दें। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक समचतुर्भुज की भी रचना करते हैं। इसमें भी पता है हमें कि चारों भुजा बराबर होती है, तो ये हम इसको भी 10 सेंटीमीटर का लेंगे। ठीक है,
चलिए इसका हमने नाम रख दिया पी क्यू। ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों भुजा बराबर है, लेकिन इसमें समचतुर्भुज में कोई जरूरी नहीं है कि चारों कोण 90 अंश के होंगे। तो हम कोई भी हम कोण बना दें, लेकिन हाँ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने 70 अंश रखा है, और जब ये 70 होगा तो ये 110 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। 110। अब इसको मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे, और इधर इसको भी मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। अब चूंकि चारों भुजा बराबर है तो हमें 10 सेंटीमीटर का चाप लगाना होगा। ये 10 सेंटीमीटर है, ये लग गया और ये लग गया। हमारे पास हमारे बाकी के दोनों बिंदु मिल गए। पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हम इसके विकर्णों को मिला लेंगे। ठीक है, अब हम पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या समानता है। चलिए, इसमें क्या है, पहला चारों भुजा बराबर है। चारों भुजा बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है, चारों कोण 90 अंश के हैं। कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी, ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तथा चौथा पॉइंट इसका है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण यानी AC बराबर BD। हम इसको नाप के देख लें। ये हमारा आ रहा है लगभग 14.5 14.5 सेंटीमीटर, और AC कितना आ रहा है, AC भी देखिए 14.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी विकर्ण दोनों इसके बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब हम देख लें क्या ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम इसको देख लें। तो ये चारों कोण कितने अंश के बन रहे हैं, 90 अंश के।
ठीक है, तो हमने इसमें वर्ग में क्या देखा कि चारों भुजा बराबर है और कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 अंश है। विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते। समद्विभाजित का भी हम देख लें। हमारा एक विकर्ण था 14.5 सेंटीमीटर का, तो हम देख रहे हैं कि ये लगभग 7.2 पर ये समद्विभाजित हो रहा है। तो 7.2 पर हो रहा है तो इसका मतलब लगभग 14.5 ये हो गया। ठीक है, तो ये समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करे, यानी दो बराबर भागों में बांट रहे हैं और विकर्ण तो दोनों बराबर हैं ही। अब चलिए अब हम इधर आते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी चारों भुजा बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है, सम्मुख कोण बराबर है। सम्मुख कोण यानी कोण P के बराबर कोण R तथा कोण Q के बराबर कोण S। ठीक है, ये हमने नाप के दिखाया है। सम्मुख कोण बराबर है। अब तीसरे नंबर पे विकर्ण की बारी आती है कि दोनों विकर्णों में क्या संबंध है। चलिए हम नाप के देख लेते हैं। विकर्ण PR बराबर कितना है, ये लगभग है 16.6। 16.6 सेंटीमीटर लगभग। अब दूसरा विकर्ण SQ, ये कितना है, ये है लगभग 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या था, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर थे। ठीक है, अब चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। चलिए हम नाप लेते हैं। ये देखिए एकदम 90 डिग्री है। इसी तरह हम इसको नाप लें, ये एकदम 90 डिग्री है। तो ये क्या कर रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी ये 90 अंश का बन गया, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्या विकर्ण जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं उनमें क्या संबंध है। PR हमारा 16.6 सेंटीमीटर है, तो हम इसको देख लें। ये लगभग 8.3। PR ये 8.3 आ रहा है जहां पे कट रहा है, और ये भी लगभग 6 सेंटीमीटर पे कट रहा है, यानी एक दूसरे को ये दो बराबर भागों में बांट भी रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ये अंतर और समानता हो गई वर्ग और चतुर्भुज में। तो क्या हम वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं? तो हाँ, हम वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, लेकिन
सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग में एक कंडीशन बस है कि ये 90 डिग्री का होता है, चारों कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। समचतुर्भुज में सिर्फ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।